नागपुर भारत के केंद्र में स्थित महाराष्ट्र की उपराजधानी। नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोंढाली में माधव बाग का ये दूसरा अस्पताल स्थित है। बिना किसी ऑपरेशन के मॉडर्न टेस्ट का उपयोग, आयुर्वेदिक दवाइयां और पंचकर्म तथा जीवन शैली में योग्य बदलाव की सहायता से हृदय रोग चिकित्सा करने वाला ये माधव बाग का दूसरा अस्पताल है। सन 2012 में मरीजों की सेवा के लिए ये अस्पताल शुरू किया गया। प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ रोग निदान के लिए यहाँ मॉडर्न मेडिकल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें संगणकीय स्ट्रेस टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी जैसी उपयुक्त जांच प्रक्रियाओं का समावेश है। मरीजों की आवश्यकता अनुसार आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अलग अलग पंचकर्म भी किए जाते हैं। इन सभी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की पूरी टीम यहां कार्यरत है। उनकी मदद के लिए अनुभवी कर्मचारी यहां सदैव तत्पर रहते हैं। योग्य चिकित्सा के साथ योग्य आहार तथा एक्सरसाइज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। नपे तुले मात्रा में दिया जाने वाला पथ्य का किंतु स्वादिष्ट डाइट ये माधव बाग अस्पताल की विशेषता है। उसी के साथ रोज के फॉलोअप्स, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में योगाभ्यास, फिजियोथेरेपी, इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। माधव बाग में मरीजों को एक विशेष दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। सूर्योदय के पूर्व मॉर्निंग वॉक, टेस्ट, स्वास्थ्य संबंधी लेक्चर्स, मरीजों का साथ में खान पान, बातचीत और शेयरिंग, इस प्रकार इस दिनचर्या का स्वरूप होता है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के अवसर पर सुसज्ज आईसीयू तथा एम्बुलेंस यहां मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। देश के किसी भी कोने से मरीज को आने में सहूलियत हो, इसलिए इस अस्पताल का निर्माण देश के केंद्र में किया गया है। कोंढाली के इस अस्पताल में महाराष्ट्र के अलावा विभिन्न राज्यों से मरीज आते हैं। अस्पताल बिल्डिंग, मरीजों का निवास स्थान, पंच महाभूत मंदिर, पंचकर्म केंद्र, रसोई तथा भोजन कक्ष, ये सब 6 एकड़ परिसर में स्थित है। वैद्य माधव साने जी का सपना उनके सुपुत्र डॉक्टर रोहित साने जी ने पूरा किया है। शल्य चिकित्सा के बिना ही संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इस कॉपीराइट प्राप्त चिकित्सा के उपयोग से आज तक 10 लाख से भी अधिक मरीजों को हृदय रोग के भय से मुक्त किया गया है और वे अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। सगळ्याच्या मनात एक भीती निर्माण झाली होती। माझ्या मनात सर्वात जास्त भीती होती, पण माझी ही भीती माधव बागला पूर्णपणे काढली। एक जिंदगी भगवान ने दिया, दूसरी जिंदगी मुझे माधव बाग से मिली। अगोदर मला दुःख होतं, मला वाटत नव्हतं का हे जगल म्हणून, पण हे माधव बागची औषधी ट्रीटमेंट सगळी व्यवस्थित घेतली तेव्हापासून त्यांची प्रकृती एकदम छान है। ये मुमकिन हुआ है। आपके हृदय स्वास्थ्य की चिंता, यही हमारी प्राथमिकता। इस माधव बाग के ब्रीद वाक्य से अपने हार्ट का रखिए ख्याल, हमेशा माधव बाग के साथ। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों पूरी दुनिया में एक ही बात चर्चित है और वो है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन तो नहीं निकला है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हो सकता है शायद हम इस कोरोना को कंटेन कर सकें। मैं खासकर बात कर रहा हूँ वो पेशेंट्स जो हार्ट से रिलेटेड है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है। दुर्भाग्य से कई सारे हॉस्पिटल्स जो ऑपरेशनल तो है लेकिन उनमें शायद ये प्रोटोकॉल ना हो, लेकिन सौभाग्य से एक ऐसा हॉस्पिटल भी है माधव बाग हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। पूरे इंडिया में इनकी अनेक शाखाएं हॉस्पिटल्स है, तो यहाँ वो सारी तमाम चीज़ों का ध्यान में रखा जा रहा है जो WHO प्रोटोकॉल के अनुसार है। तो आज हमारे विशेष गेस्ट डॉक्टर अंजलि तिवारी माधव बाग ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स कोंढाली ब्रांच से बात करेंगी। याद रखिएगा ये एक वर्चुअल इंटरव्यू है, मतलब मैं यूसेंट के स्टूडियो में ही बैठा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहिबा
कोंडाली के हॉस्पिटल से वहाँ जवाब दे रही है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैडम सबसे पहले जानना चाहता हूं कि माधवबाग ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में क्या वो सारी सावधानियां बरती जा रही है जो WHO प्रोटोकॉल्स के अनुसार है और पेशेंट्स बिना किसी शंका के आपके हॉस्पिटल में आए? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप जो हम समय देख रहे हैं, काफी लोगों को ये डर है घर से निकलते समय कि अगर हम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाएं तो कहीं हमें ही इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसके लिए माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में WHO के जितने गाइडलाइंस हैं हम सारी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट्स या उनके रिलेटिव गेट पर आते हैं तो उसी समय उनके जो व्हीकल्स हैं, उनका सामान है, वो सारी चीजें सैनिटाइज करना। साथ ही साथ इसमें फिर जो पेशेंट्स हैं उनका गेट पर ही टेम्परेचर चेक करना, उन्हें मास्क, ग्लव्स प्रोवाइड करना। बाकी जो हमारा हॉस्पिटल एरिया है लगभग 6.5 एकड़ का है, तो इस पूरे एरिया में टाइम टू टाइम जो निर्जंतुकीकरण हम बोलते हैं, डिसइंफेक्शन, वो हम करते रहते हैं। कुछ एडमिट पेशेंट भी यहाँ पे रहते हैं तो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखना। और जैसे डॉक्टर कैबिन हो गया, पेशेंट वेटिंग एरिया हो गया, इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम BP, ECG, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इन सभी एरियाज में जो डिसइंफेक्शन है उसका मेन ध्यान दिया जाता है। और जो एडमिट पेशेंट हैं उनको इवन कैंटीन में जब खाना खाने जाते हैं तो वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उनको बैठाना। बाकी पेशेंट के जो एक्सरसाइज होती है या फिर जो हमारा पूरा यहाँ रूटीन चलता है दिन भर का, उन सभी चीजों में छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया जाता है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कोविड-19 के दौरान हमने यहाँ पे सारे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सभी को हमने स्पेशल ट्रेनिंग दी है जिससे वो खुद को भी सुरक्षित रख सके और आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी सुरक्षित रखें। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि सभी पेशेंट निश्चिंत होकर माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली आए और अपना चेकअप जरूर करवाएं। जी, मतलब माधवबाग में वो सारे तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है जो शायद पेशेंट या कर्मचारी के लिए उचित हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको माधवबाग हॉस्पिटल्स के बारे में कि किस किस किस्म की सावधानियाँ बरती जा रही है वहाँ पर। हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है।
ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। अभी आपने देखा कि एक वीडियो के ज़रिए कि माधवबाग ने वो सारी तैयारियां कर रखी, उनके पास वो सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स इन प्लेस है, जिस वजह से माधवबाग हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए मिलते एक पेशेंट से और जानेंगे कि उसके क्या अनुभव रहे माधवबाग हॉस्पिटल में। मेरा नाम दीपक खरे है। कोविड भी मैं अभी जो कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस कोविड में भी मैं लास्ट 2 टाइम से कंटिन्यूस फॉलोअप के लिए आ रहा हूँ। माधवबाग ने उस टाइम पे सारा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं टिल गेट से। जैसे गेट पे एंट्री करते हैं तो गेट पे आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, आपका हैंड सैनिटाइजर कराया जाता है, आपकी गाड़ी का कंप्लीट सैनिटाइजेशन होता है, आपको मास्क कंपलसरी पहनना है। ड्यूरिंग द आपका एडमिशन आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं, फ्रिक्वेंटली आपको सैनिटाइज करना है दैट। और हॉस्पिटल वालों में जो पंचकर्मा है तो वो भी आपका सूट वगैरह पहन के वो काफ़ी प्रिकॉशंस लेके वो कोविड-19 के टाइम पे आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ माधवबाग से। माधवबाग का चाहे आप स्टाफ हो, एक स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्प हो। आप कभी भी बात करो, आपको कम्प्लीटली सपोर्ट मिलता है और बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आधा पेशेंट तो कह सकते हैं किसी नेचर के कारण ठीक हो जाता है। और जो एटमॉस्फेयर है माधवबाग का वो भी बहुत अच्छा है, ग्रीन, काम, पीस। तो पेशेंट जो आता है वहाँ पे वो यहाँ से 100% मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली रिकवर होके ही जाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माधवबाग एंड माधवबाग टीम। मैडम, हर जगह एक बात उठी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि यहाँ पर इम्यूनिटी पावर को लेकर काफ़ी लोग भयभीत है, तो हम चाहते हैं कि माधवबाग इनको इस बीमारी से, इस डर से मुक्त कैसे करता है, नंबर 1। और सेकंड, वो सारे हार्ट पेशेंट्स या बीपी पेशेंट्स या फिर बाद में हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स या जो भी किस्म के पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, ये कहाँ तक सही है? ओके, तो इम्यूनिटी जो है हमें बहुत दिनों से पता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से इम्यूनिटी के बारे में काफी लोग जान रहे हैं या जानना चाहते हैं। तो इम्यूनिटी का सिंपल सा अर्थ है यहाँ पे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता, या फिर मैं कहूँ कि एक डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हमारे बॉडी को तैयार करता है बाहर से आने वाली इन्फेक्शन, बीमारियां, इनसे लड़ने के लिए। अब अगर हम देखें कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, शुगर है, जिन पेशेंट्स को बीपी है, जिन पेशेंट को हार्ट की डिसीज है, ऐसे पेशेंट्स हैं, साथ ही साथ जिनको लंग्स प्रॉब्लम पहले से ही है या फिर कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में कोरोना से इन्फेक्ट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक जो टोटल पेशेंट्स है इंडिया में लगभग 20 लाख पेशेंट हो चुके हैं। तो इसमें जो एक सर्वे हुआ है उसमें हमें ये देखने मिल रहा है कि जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, यानी कि हार्ट डिसीज है, बीपी है, शुगर है, लंग प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को कोरोना जो है वो जल्दी इन्फेक्ट करता है और उनका रिकवरी रेट भी थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए जरूरी होता है कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहे। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप हार्ट डिसीज, बीपी, शुगर, इन बीमारियों से भी लड़ सकते हैं और साथ ही साथ कोरोना से भी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना है, आगे आने वाले समय में और डिसीज आ सकते हैं। वायरस जो है वो हमेशा बदलता रहता है, नए नए प्रकार के वायरस आते रहते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हमें हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे ही बनाना या फिर उसे बढ़ाना, यही एक
मतलब एकमात्र उपाय है इसमें। जी जी। तो फिलहाल वैक्सीन या मेडिसिन के अभाव में अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना ये एकमात्र तरीका है, आपने जैसे कहा। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि माधोबाग में इस किस्म के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या बुढ़ापे की वजह से, इवन बच्चे भी होंगे अगर बिलो 10 ईयर्स, तो किस किस्म की ट्रीटमेंट दी जाती है माधोबाग में ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए? इम्यूनिटी देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ा देखा है कि इम्यूनिटी मेनली दो प्रकार की होती है। एक आपको जन्म से जो मिलती है जिसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और दूसरी जो इम्यूनिटी है यहाँ पर वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जिसे हम बनाते हैं या फिर हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो माधोबाग हॉस्पिटल ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। माधोबाग ने स्टार्ट किया है एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि इसमें मेडिसिन के अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप सभी आपका इम्यूनिटी स्कोर चेक करें, जिसके लिए आपको लिंक इसी प्रोग्राम में आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये जो लिंक है यहाँ पे जाके आप पहले आपका इम्यूनिटी स्कोर चेक करेंगे, देन इम्यूनिटी स्कोर आपका कितना आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा कि अब आगे आपको मेडिकेशन क्या करना है और आगे आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें क्या चेंज करनी है। तो माधोबाग का जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम है, इसमें मुख्य पहले 3 मेडिसिन है, जिसमें एक माधवप्राश है, च्यवनप्राश के जैसा ही बेस्ड है। उसका स्पेसिफिक ये है कि माधवप्राश जो है उसमें च्यवनप्राश की अपेक्षा 80 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो हमारे बॉडी में फाइटिंग सेल्स के जैसे काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इन चीजों को नहीं बढ़ने देता है। साथ ही साथ इसमें एक टैबलेट है गुडीलेक्स। गुडीलेक्स मतलब कि जो गुड़ूची वनस्पति होती है इस पर मुख्य आधारित है, जो कि हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाती है, और विशेषकर ये एडेप्टोजेनिक है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मौसम बदल रहा है बार बार या किसी परिस्थिति के कारण आप बीमार हैं, तो आपके बॉडी को उसी परिस्थिति में ढलने के लिए वो मदद करती है। इसके बाद तीसरा इसमें एक चूर्ण होता है। चूर्ण जो है SMP चूर्ण है, जो कि स्पेसिफिक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ही आपको इस पूरे प्रोग्राम में कुछ पंचकर्मा के कूपन्स मिलते हैं। आपको इसी प्रोग्राम में एक फ्री कंसल्टेशन का कूपन मिलेगा। इसी प्रोग्राम में आपको एक ई रेसिपी बुक मिलेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा आहार जितना अच्छा है हम उतने ही हेल्दी रह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम है, इसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। साथ साथ में मेरा इशारा खासकर मैडम उन हार्ट पेशेंट्स की तरफ, BP पेशेंट्स की तरफ, शुगर पेशेंट्स की तरफ कही है, जो शायद पता है उनको कि उनके ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन फ़िलहाल घर से निकल नहीं पा रहे बाहर, और हो सकता है संक्रमण के डर से वो घर में रहना पसंद करते हैं। तो घर में रहकर वहाँ उनका ट्रीटमेंट लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास कोई इसका पर्याय है जिस वजह से हम देख सकते हैं कि हाँ, इसके ज़रिए हम चाहे वो पेशेंट कोई भी हो घर से ना निकले, घर बैठे ही इलाज ले सके? जी हाँ, बिल्कुल। इसी चीज के लिए माधोबाग हॉस्पिटल कोंडारी ने एक जो नया स्टेप चालू किया है वो है MIB पल्स ऐप। तो ये जो ये क्या होता है? MIB पल्स क्या होता है? MIB पल्स उसका नाम रखा है ऐप का। तो ये जो ऐप होता है इसमें आपको जो जैसे पेशेंट है वो पहली चीज तो अपने सारे रिपोर्ट डॉक्टर को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं ऐप से। दूसरी चीज, पेशेंट अगर घर पे हैं तो वो अपने सारे पैरामीटर्स ECG, BP, शुगर, उन्होंने कितना वॉकिंग किया, उनका बाकी दिन भर का उन्होंने खाना क्या खाया, उसके बाद उन्होंने मेडिसिन प्रॉपर ली कि नहीं, ये सारी चीजें वो एंटर कर सकते हैं इसी ऐप में, तो जिसे डॉक्टर्स खुद मॉनिटर करते हैं। इसी के साथ साथ MIB पल्स का जो एक बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर मैं पेशेंट से कहूँ कि अंकल आप रोज 10 सूर्य नमस्कार करिए, आप रोज पश्चिमोत्तासन करिए, तो पेशेंट को नहीं पता होता है कि आखिर करना कैसे। मैडम ने बोल तो दिया था कर लीजिए। तो MIB पल्स से आपको फायदा ये है कि डेली के मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम को इवन 7-8 बजे तक लाइव सेशंस चलते हैं, जिसमें आपका सुबह का पहला योगा, फिर प्राणायाम, कुछ डाइट रेसिपी के सेशंस रहते हैं जो कि आपके डिसीज को रिवर्स करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इसमें फिर आपको
शाम में कुछ सेशंस होते हैं जैसे कि जुम्बा एक्टिविटी हो गई, कार्डियो सेशंस हो गए और फिजियोथेरेपी सेशंस हो गए। तो मतलब कि आपको घर बैठे ही सारी चीजें जो है वो गाइड करने के लिए MIB पल्स ऐप है, जिसमें आप आपके क्वेरीज भी पूछ सकते हैं डॉक्टर से, लाइव इसमें आप पूछ सकते हैं। और एक और फायदा ये है कि सारे जो मेंटोर्स हैं इसमें वो सभी डॉक्टर्स हैं, तो स्पेसिफिक हार्ट रिलेटेड, BP रिलेटेड, शुगर रिलेटेड भी जो एक्सरसाइज होती हैं वो उतनी ही क्वालिटेटिव और स्पेसिफिकेशन के साथ वहां पे आपको दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ जो आपने सबसे फर्स्ट चीज पूछी थी कि पेशेंट घर से निकलने के लिए ही डरते हैं, तो इसी MIB पल्स ऐप के द्वारा पेशेंट चाहे तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें वो डॉक्टर से अपने डिसीज से संबंधित सलाह पा सकते हैं और उससे रिलेटेड उन्हें जो भी गाइडेंस करना है, मेडिसिन यदि एडवाइस करना है, तो ये सारी चीजें इस ऐप के द्वारा हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेशेंट घर पे हैं और अगर उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है और मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर्स को लगता है कि इन्हें एक बार आके देख यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट के लिए माधवबाग हॉस्पिटल कोंढाडी से ट्रैवलिंग पास की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार जो कोरोना के समय में जितनी एक हम बोलेंगे कि जितना अच्छा हम गाइड कर सकते हैं या फिर जितना अच्छा मॉनिटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें MIB पल्स ऐप के द्वारा हो जाती हैं। जी, तो केवल हमें या पेशेंट्स को कहिए इनको एक ऐप डाउनलोड करनी है या तो प्ले स्टोर से या कोई ऐप स्टोर से, और उसमें जो तमाम जानकारी है उसको फिलअप करें और नज़दीकी माधवबाग हॉस्पिटल या क्लिनिक के पास जाके सलाह मशवरा ले सकते हैं। बिल्कुल, यस, बिल्कुल जी। साथ साथ में जानना चाहता हूँ कि आपके इस ऐप को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इस के बारे में कोई आपको कुछ कहना है? हाँ, ऐप के द्वारा जो है रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आज कोरोना की वजह से सब घर पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है। मतलब कि आपका घर बैठे जैसे कि वजन बढ़ना, BP बढ़ना, हम खाने में कुछ भी चीजें खाते जा रहे हैं, तो इस ऐप के द्वारा उनको मतलब गाइड किया जा रहा है कि भले ही आप घर पे हैं बट आपको फिर भी हेल्दी रहना है, आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। और इन सभी के लिए जो एक बोलते हैं गाइडिंग गुरु, तो वैसे ही MIB पल्स ऐप सभी के लिए हेल्प कर रहा है, और जिससे हमें इतने अच्छे रिस्पॉन्स पेशेंट के देखने मिल रहे हैं, फीडबैक काफी अच्छे आ रहे हैं। सिर्फ इसी ऐप के द्वारा काफी पेशेंट की मेडिसिन बंद हो गई है और काफी अच्छा उन्होंने वेट लॉस किया है। तो इसका जो फायदा है वो पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने मिल रहा है हमें। जी जी। मैडम, साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक नहीं है जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट ले सके, तो ऐसी हालत में आप डायबिटिक्स पेशेंट्स को या हार्ट के पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने की सलाह दोगे? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन डाइट, एक्सरसाइज वगैरह। यस, देखिए कैसे है, वैक्सीन नहीं है हम सब जानते हैं, बट इसी के साथ साथ जो मेन चीज है यहाँ पे आपने जो नाम लिया डायबिटीज, ये जो है एक साइलेंट किलर है। मतलब यहाँ पर पेशेंट को पता नहीं होता है कि दीमक की तरह उसके बॉडी को धीरे धीरे डायबिटीज पूरा जो है अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो मैं डायबिटिक पेशेंट को ही बहुत स्ट्रिक्ट बोलूंगी, और साथ ही साथ जिन्हें डायबिटीज नहीं है, ओके, तो ऐसे लोगों को भी क्या प्रिकॉशन इसी में लेना चाहिए ये भी मैं इंक्लूड करती हूँ। तो मैं आपको ये सारी चीजें सिंपल 5 पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, जिसे पेशेंट्स ने या फिर सभी लोगों ने याद रखना है। सबसे पहला चीज इसमें आता है कंसल्टेशन। मतलब कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों ने समय समय पर कंसल्टेशन करना जरूरी है। हम सोचते हैं कि हमने एक बार डॉक्टर से मिल लिया है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, और अब आगे की कंडीशन क्या है आपने डॉक्टर से शेयर ही नहीं की है, तो ये सही नहीं है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से फोन पर बात करिए, जैसा मैंने अभी बताई कि आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये करके आपको डॉक्टर की सलाह लेना पहली बात तो बहुत जरूरी है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपके शुगर लेवल्स आपको पता होना चाहिए। आपको आपका 3 महीने का जो एवरेज शुगर होता है, जिसे हम HbA1c कहते हैं, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो समय समय पर जैसे कि 3 महीने में HbA1c, आप अगर शुगर आपको हाई शुगर है तो एटलीस्ट वीक में 2 बार आपका शुगर चेक करना, और अदर कुछ रिलेटेड है अगर प्रॉब्लम तो वो।
तो इन्वेस्टिगेशन ये जरूरी है, हम हमेशा ये पार्ट निग्लेक्ट कर देते हैं। जी। तीसरा इसमें मैं बोलूंगी आपको रेगुलर मेडिकेशन। अगर आपको डॉक्टर्स ने कोई मेडिसिन एडवाइस की है तो वो आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। होता क्या है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको बहुत ज्यादा सिम्टम दिखते नहीं है अंदर से, तो इसकी वजह से बहुत बार वो मेडिसिन लेना अवॉइड कर देते हैं या फिर छूट जाती हैं, फिर 2 दिन लिया, 4 दिन नहीं लिया, चक्कर आ रहा है तब मेडिसिन ले रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस की है उसको रेगुलर बेसिस पे ले, क्योंकि तभी वो मेडिसिन आपका पीछा छोड़ेंगी। और यहाँ पे फिर जो चौथा पॉइंट आता है वो है आपका ट्राई टू रिवर्स इट। मतलब आपको जो भी बीमारी है, यहाँ पे हम अभी फिलहाल डायबिटीज की बात कर रहे हैं, बट जो भी आपको बीमारी है वो जाने वाली है, और आपको उसको जड़ से खत्म करने के लिए जो जो चीजें करने के लिए डॉक्टर्स ने बोले हैं, सलाह दी है, उसे आप बहुत अच्छे से फॉलो करिए। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज अगर है वो बेशक जड़ से जा सकता है, पूरा उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी आपके डिसीज को रिवर्स करना है, जिंदगी भर हमें सिर्फ गोलियों पे डिपेंड नहीं रहना है। और लास्ट है बट नॉट लिस्ट बोलूंगी मैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें आपका आहार आ जाता है, इसमें आपका व्यायाम आ जाता है। आहार डॉक्टर की सलाह अनुसार ले। माधवबाग से जैसे हम डाइट किट प्रोवाइड करते हैं डायबिटीज पेशेंट को, तो अगर उसे आप ले रहे हैं तो उसे अच्छे से फॉलो करिए। अदरवाइज घर पे भी हमें, आज हम सब जानते हैं कि ज्यादा तेल, ज्यादा मीठा, मैदा, शक्कर, ये सारी चीजें हमें नहीं खाना है, तो इन चीजों को अवॉइड करिए। दूसरी बात, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डेली आपका 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज होना ही चाहिए, और कुछ स्ट्रेस रिलीविंग प्राणायाम। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, जिससे आप आपका कोई भी डिसीज रिवर्स कर सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप डायबिटीज या उसके जैसी अन्य बीमारियों से छुटकारा, पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। मैडम, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये 4-5 पॉइंट्स जो समझाया, इसमें हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि पेशेंट्स जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ज़रूर इस पर अमल करें। और जैसे कि आपने कहा कि ऐप है आपके पास MIB पल्स, जिसके कारण आप आपके तमाम डिटेल्स उसमें अपलोड कर सकते हो और बाद में माधवबाग के नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन बावजूद इसके जैसे आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि स्टैगनेंट लाइफ सा हो गया है, मतलब घरों के बाहर एक्टिविटीज़ बंद हो गई है, मोस्टली ज़रूरत है तो ही हम घर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को किस किस्म के एक्सरसाइजेस कहिए या योगा कहिए, कुछ स्पेसिफिक ऐसे कुछ ट्रीटमेंट है? यस, तो इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में थोड़ा ऐड किया था कि इसी के लिए हमने जो माधवबाग में जो हमने MIB पल्स ऐप जो स्टार्ट किया, एक्चुअली वो इसी के लिए स्टार्ट किया है। जैसे मैंने अभी बोला कि डेली आप वॉकिंग करिए, वॉकिंग के साथ साथ में जो आप एक्सरसाइज होती हैं वो करिए, इसी के साथ में आप थोड़ा प्राणायाम करना है। लेकिन इसका एग्जैक्टली डिमॉन्स्ट्रेशन अगर आपको देखना है तो फिर वो आपको MIB पल्स ऐप से देखने मिल सकता है। और कुछ नहीं तो सिंपल आपका डेली ब्रेकफास्ट के पहले वॉकिंग और थोड़ा 15 मिनट का एटलीस्ट प्राणायाम, तो ये चीजें तो आपने बिल्कुल करना ही करना है कंपलसरी। इसी के साथ साथ लंग्स को भी मजबूत करने के लिए, जैसे भी हम कोरोना का देख रहे हैं, तो इस लंग्स को भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, तो भ्रामरी हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको स्टार्ट करना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक पाया गया है कि जैसे जितने पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट पेशेंट्स जो है वो उनकी इम्यूनिटी पावर कुछ ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसके लिए माधवबाग कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है या कुछ और तरीके ऑल्टरनेटिव्स है जिससे वो इससे बाज आए? यस, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हार्ट डिसीज है, मतलब जिनको कोरोना है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो हार्ट डिसीज अगर उनको है तो वो ज्यादा अफेक्ट क्यों होते हैं, मतलब कि हार्ट पेशेंट ही क्यों ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कोरोना से, तो उसका रीजन पहले हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि कोरोना जो डिसीज है इसमें पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि जो आपके फुफ्फुस होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो पहले इससे अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लंग्स में ऑक्सीजन का जो प्रमाण होता है वो कम होता जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर लंग्स में ही ऑक्सीजन जितना बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है, तो उसका जो पूरा प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर जाता है, क्योंकि हार्ट जो है हमारा वो सारे ऑर्गन्स को
ब्लड सप्लाई करता है और उसी ब्लड में ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा अगर रहेगी तो आपके सारे ऑर्गन्स भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन लंग्स अफेक्ट होने की वजह से ही ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम होती है और जो हार्ट है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। अब अगर पहले से ही किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज है या फिर पहले से ही किसी का हार्ट कमजोर है, तो कमजोर हार्ट को और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स में मृत्यु दर हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसे में हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनके ब्लड वेसल्स जो होती है, जिसको हम कोरोनरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज, तो वहां पे खून की गांठ बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो ये हो गया कारण कि क्यों कोरोना की वजह से हार्ट पेशेंट ज्यादा अफेक्ट होते हैं या फिर क्यों ज्यादा डेथ रेशो जो है वो हार्ट डिसीज का है। अब इसको ठीक करने के लिए या फिर इसको हम कम करने के लिए माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली में जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, तो सबसे पहला मैं स्टेप हमेशा जो बोलती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि पेशेंट को सच में प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स है हम उनका VO2 मैक्स देखते हैं। VO2 मैक्स का मतलब होता है कि आपके जो हार्ट है, आपका जो लंग्स है, उनमें ऑक्सीजन में उसको यूज करने की कितनी क्षमता है अंदर, मतलब कि आपका एंडोरेंस कैपेसिटी जो होता है लंग का, हार्ट का, वो कितना है। अगर आपका हार्ट एकदम मजबूत है तो ऐसे इन्फेक्शन अगर हो भी जाते हैं कोरोना जैसे, तो आपका हार्ट रिकवर कर सकता है। तो इसके लिए आपका जो VO2 मैक्स है पहला तो वो देखा जाता है, जो कि 35 ml होना चाहिए नॉर्मली। अगर कम होता है तो ऐसे पेशेंट्स में, साथ जिन पेशेंट को ब्लॉकेजेस हैं, जिन पेशेंट का हार्ट वीक है, जिनके हार्ट का पंपिंग कम है, ऐसे सभी पेशेंट के लिए माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली में हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये प्रोसीजर यूज करते हैं, जो कि पंचकर्म के अंडर आता है। इसमें पेशेंट के हार्ट मसल्स है उनको मजबूत करना, पेशेंट के जो ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में, उन ब्लॉकेजेस को रिवर्स करना, मतलब कि उनको रिमूव करना, साथ ही साथ हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, बढ़ना, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंप्रूव होना, मतलब कि ओवरऑल पूरे हार्ट को स्ट्रेंथनिंग करना, ये माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली में किया जाता है। तो जिससे हार्ट पेशेंट का जो डेथ रेशो है वो कम हो सकता है। हार्ट अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको जल्दी से इन्फेक्शन या फिर कोरोना की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होंगे। पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि माधोबाग हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स द्वारा एक ऐप तैयार की गई है जिसे हम कहते हैं MIB पल्स, और इसके ज़रिए आप आपकी तमाम शिकायतें जो है उसमें आप अपलोड करके माधोबाग के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। वन सेकेंडली मैडम, इसमें देखा गया है कि एक इम्यूनिटी स्कोर कार्ड है, तो ये इम्यूनिटी स्कोर कार्ड के बारे में ज़रा बताइए कि ये कैसे बढ़ाई जा सकती है इस पावर को ऐप के ज़रिए। यस, डेफिनेटली। एक्चुअली ये जो इम्यूनिटी स्कोर कार्ड है हमारा, सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि अगर हम भी किसी पेशेंट को बोलते हैं कि अंकल आपका इम्यूनिटी थोड़ा अगर प्रॉब्लम में है तो आप ये मेडिसिन लीजिए, तो वो मुझे पूछते हैं कि मैडम आपको कैसे पता मेरा इम्यूनिटी कितना है। ठीक है, एकदम राइट क्वेश्चन था ये पेशेंट का। तो इसके लिए क्या किया माधोबाग टीम ने, इसके लिए एक इम्यूनिटी स्कोर मीटर तैयार किया, जिससे क्या होगा कि पेशेंट के कुछ 50 समथिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट से रिलेटेड, उनके रूटीन लाइफ से रिलेटेड, उनका जो अभी तक पूरा सब चीजें हुआ है, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह या कोई बीमारी, तो इन सब से संबंधित 50 प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर पेशेंट को देना है, और उसी के आधार पर आपका इम्यूनिटी स्कोर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार आपका इम्यूनिटी स्कोर कितना आता है, कैसे आता है, मतलब कि फेयर है, पुअर है, एक्सेलेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि उनको उनके डिसीज रिलेटेड मेडिसिन क्या लेने चाहिए, उनको एक्सरसाइज कौन सा करने चाहिए। तो ये हर एक पेशेंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बड़े तौर पे, आम तौर पे अगर मैं बताऊं आप सभी को, तो इस समय में जैसे कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि बाहर भी मौसम थोड़ा बारिश और इसका सब शुरू है, वायरल इसका है। तीसरा चीज है कि अगर जैसे हमें थोड़ा भी गले में खरखराहट या फिर कुछ चीजें महसूस होती है, तो तुरंत ही आपने थोड़ा नमक हल्दी का जो गार्गलिंग होता है, मतलब कि गरारा करना, ये स्टार्ट कर देना चाहिए।
इसके साथ साथ ही आपको डेली प्राणायाम करना है, जिससे आपके जो लंग्स है वो स्ट्रांग हो। प्राणायाम में मैंने जैसा कि कहा, आप अनुलोम विलोम करिए, आप इसमें भस्त्रिका कर सकते हैं, इसमें आप भ्रामरी कर सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे करना है, अगेन आपको MIB पल्स ऐप में देखने मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ आपका फूड मतलब डाइट जो है वो बहुत अच्छा रखना है, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फल और ड्राई फ्रूट्स जो है वो अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। तली हुई चीजें जो है उनका सेवन कम करना है। एक्सरसाइज में वॉकिंग कंपलसरी करना है आपको, जितना आप वॉकिंग कर सकते हैं उतना ही करिए। और उसी में अगर आपको डायबिटीज है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ अलग एक्सरसाइज बताई जाती हैं, जो कि आप MIB पल्स ऐप में देख सकते हैं। तो इन्हें आप अपने रूटीन का, डेली का एक आदत बना लीजिए। इन सभी चीजों के साथ आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। जी मैडम, चलते चलते एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि वो उस ऐप में आप अपना शुगर जो लेवल्स है वो रिकॉर्ड कर सकती हो, BP और हार्ट, तो इसके ज़रिए माधवबाग डॉक्टर्स जो है वो एनालाइज कर लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। आपका एक निवासी हॉस्पिटल भी है कोंडाली में, तो उस हॉस्पिटल में आप जैसे ने ओवर द लास्ट जो एडिशंस हुए थे हमारे, उसमें आपने बताया था कि कुछ लेक्चर सीरीज़ चलता है, तो ये सब सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं आप अभी भी लेक्चर सीरीज या उनके जो योगा वगैरह करवाते हो पेशेंट से निवासी हॉस्पिटल में? जी हाँ, ये जो सारी एक्सरसाइज हैं, योगा है, ये सभी चीजें माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में शुरू हैं। और मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं कि MIB पल्स ऐप में जो सबसे पहला सुबह का 6 बजे का सेशन होता है, वो माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली से ही लाइव होता है। मतलब कि यहाँ जो पेशेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगाचार्य जो उन्हें योगा और प्राणायाम करवा रहे हैं, वो सारी चीजों का लाइव आपको MIB पल्स ऐप में देखने मिलता है, जिसके दौरान पेशेंट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फुल पालन किया जाता है। और जो बाकी मैंने नॉर्म्स बताई थी, जैसे कि डिस्टेंस रखना, या फिर अगर कोई पेशेंट है जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए अलग वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, चेयर ये वो, तो इन सभी चीजों के साथ में हम योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, फिजियोथेरेपी सारे सेशंस पेशेंट के करते हैं। और जो कोविड-19 के जितने प्रोटोकॉल्स थे उन सभी को फॉलो करते हुए। मैडम, एक और क्वेश्चन है बिफोर वी एंड दिस प्रोग्राम कि आयुर्वेद इज़ द ओल्डेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड, मतलब 5000 साल पुरानी साइंस है ये, और आज भी इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं, उसी सिद्धांतों पर आज भी 5000 साल पहले जो था उसी सिद्धांतों पर आज भी ये बरकरार है। तो आयुर्वेदिक जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके लिए, इसके द्वारा आपने कुछ रिसर्च या वैक्सीन या मेडिसिन के लिए कुछ बात अटेम्प्ट्स किए हैं आपने? एक्चुअली माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में हमने इसके लिए वैक्सीन या फिर ये सब चीजें नहीं स्टार्ट की हैं, क्योंकि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में जैसा कि स्पेशलाइजेशन हमें पता है कि हम हार्ट डिसीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इन पे ट्रीटमेंट करते हैं। बट इन्हीं के साथ साथ जो कि कोरोना की वजह से सबसे मेन अफेक्ट होने वाली चीज है, मतलब कि इम्यूनिटी, तो इस पर हमने रिसर्च करके ही जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया है, जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर किट जो है उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। तो इस किट के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाकर जो पेशेंट्स हैं, मतलब वो फिर कोरोना के पेशेंट हो या फिर जिन्हें नहीं है कोरोना, या फिर जिन्हें बाकी डिसीज है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, ऐसे सभी के लिए वो बेनिफिशियल है कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैडम, एक आखिरी सवाल है, वो मैसेज के तौर पे आप क्या दोगे? हालांकि आपने इम्यूनिटी, एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, ये तो फूड, डाइट सब कुछ बताया, लाइफस्टाइल, लेकिन अलावा इसके एक पेशेंट्स को क्या मैसेज दोगे, खासकर कोरोना को बैकग्राउंड में रखते हुए? मैं यही मैसेज दूंगी कि कोरोना जो है वो, जैसे अभी कोरोना डिसीज आया है, आगे आने वाले समय में कोरोना जैसे ऐसे कई डिसीज आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ कोरोना पर ही ध्यान ना देते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग करना है कि आगे आने वाले समय में कोरोना के जैसे कितने भी बीमारियां हो तो हम उससे लड़ सके। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज और आपका जो स्ट्रेस है उसे मेंटेन करना। तो इन चीजों को अगर हम अच्छा रखते हैं तो कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हम फाइट कर सकते हैं।
हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे इंडिया में लगभग जो 20 लाख पेशेंट है उसमें से 13.5-14 लाख कम से कम डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहीं से आप समझ जाइए कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, और इसी को बनाए रखने के लिए आप अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है या इस ऐप के ज़रिए कहीं या फ़ोन पे, आप एक सिर्फ माधवबाग हॉस्पिटल को सिर्फ एक मिस कॉल दीजिएगा। नंबर है 7829211144। मैं फिर दोहराता हूँ 7829211144। इस फ़ोन पर आप एक मिस कॉल देके और फ्री सर्विसेज यानी एडवाइस ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कमिंग ऑन दिस शो। प्लेजर टॉकिंग टू यू।